अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। काफ़ी मशहूर शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, व कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कुछ वारदातों का जिक्र भी करना ज़रूरी हो जाता है। बेलगाम में वीएचपी बजरंग दल की जानिब से शौर्य यात्रा निकालकर फिर से माहौल बनाने की कोशिश की गई। कुछ तस्वीरें वीडियोज हमें हासिल हुए हैं जिन्हें हमने वजीर रियासत प्रियंक खरगे को भी भेजे। देखेंगे क्या उसका रद्द-ए-अमल होता है। अब तो मुल्क की सतह पर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। हाल ही में राम सेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक ने भी लव जिहाद पर किताब का रस्म इजरा बेलगाम में ही किया। अब बेलगाम के अमन को किस तरह नुकसान पहुंचाने की साजिशें की जा रही है, इसे आवाम तो समझ रही है, पर क्या इंतजाम या फिर हुकूमत के कुछ लीडर इसको समझ भी रहे हैं या इसका एहसास भी हो रहा है या नहीं का सवाल खड़ा हो जाता है। शहर में अगर टीपू सुल्तान की महज तस्वीर लगाने से पुलिस महकमा पहुंचकर साफ बुला रहे कहकर एक तरह का दबाव तंत्र एक समाज पर इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरी तरफ बेखौफ होकर हथियारों की नुमाइश भी की जाती है। यहां तक के बंदूक का भी मुजाहरा किया जाता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब शौर्य यात्रा का मकसद भी देखिए। फिर से बाबरी मस्जिद को याद किया जा रहा है और राम मंदिर की तामीर तक के सफर को फिर से आवाम के दरमियान पेश किया जा रहा है। खैर, इसको लेकर मुसलमान बड़े इत्मीनान से, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। हाल ही में एक कैब ड्राइवर ने गोवा के साबिक एमएलए को थप्पड़ लगाई, जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। लिहाजा इसे लेकर बेलगाम शहर के भाजपा के एमएलए ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए एक समाज के 15 अफरादों ने मिलकर मारने का बयान देते हुए वीडियो वायरल किया। इन तमाम बयानात और हरकतों से आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? अब तो कानून न्याय व्यवस्था का मियार भी गिरता जा रहा है। अगर वाकई संविधान है तो फिर संविधान में तो नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर क्या ऐसा हो रहा है? उल्टा जो कौम मजलूम बन चुकी है उन पर ही नए नए कानून थोपे जाते हैं। फिर साफ बुला रहे हैं। एक नया नारा भी है। कर्नाटक में तो कांग्रेस की हुकूमत है, पर फिरका परस्तों को खुली छूट मिलने की तस्वीर नजर आ रही है। यकीनन सभी मज़ाहिब, जात, धर्म, भाषा के लोगों को अपने मजहब पर, अपनी तहजीब, खान पान, जात, भाषा पर अमल करने की आज़ादी है, पर क्या किसी दूसरे मजहब को गाली दिए बगैर या किसी एक समाज को हमेशा कटघरे में खड़ा किए बगैर अपने मजहब की या अपनी बात को रखा नहीं जा सकता क्या? ये भी सवाल है। टीपू सुल्तान इस देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी है, पर अब तो इनकी यौम पैदाइश है, इनकी यौम शहादत को मनाने पर भी पाबंदियां लगाई जा रही है। आज इस वीडियो के जरिए सीधा सवाल हुकूमत से करना चाहूंगा कि जब दिगर तंजीमें, इदारों को इतनी आज़ादी दी जा रही है तो टीपू सुल्तान के साथ कुछ दिगर बातों को खुलकर क्यों नहीं कहा जाता और एक सर्कुलर ही जारी किया जाए हुकूमत की जानिब से? नहीं, टीपू सुल्तान जो है देशभक्त नहीं है इस तरह का। हम इसके आगे किसी मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी की तस्वीर ही नहीं लगाएंगे, वरना ये दोहरा रवैया बंद किया जाए। रोजाना कुछ तो कुछ देखने को मिल ही रहा है। दिल्ली में एक अफराद को हिरासत में लिया गया। वैसे तो पूरी तवील तस्वीर है, लेकिन कुछ वाक़िए। बुर्का पहनकर एक फर्द मंदिर में गोश्त फेंक रहा था, जिस दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसने बुर्का पहना हुआ है। इस वीडियो को देखिए, पर किसी न्यूज चैनल ने इस पर न तो बहस दिखाई और ना ही इस खबर को गोदी मीडिया ने दिखाया। अब अक्सरियत समाज को भी आदत हो चुकी है कि कुंभ के लिए जाने वाले जायरीन की भगदड़ में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत हो गई और 25 अफराद शदीद जख्मी बताए जा रहे, जिसमें बच्चे और खवातीन ज्यादा हैं। पर सवाल हुकूमतों से पूछना अवाम ने छोड़ ही दिया है। ना तो योगी ने कुंभ के मेले में हुई भगदड़ के मौत की जिम्मेदारी ली और ना ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुई भगदड़ के मौतों की जिम्मेदारी दिल्ली हुकूमत ने ली, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है। फिर रहमदिल होने का ड्रामा करते हुए 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए एक जान की कीमत लगाई जाती है, जिस पर आवाम भी इत्मीनान कर लेती है। पर जवाबदेही किसकी है? और हुकूमतें भी इसी तरह का रवैया आवाम की जानिब से चाहती है। आप भूखे पैसे मर जाए, आप गरीबी में ही जिंदगी जीते रहो, ताकि तुम महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल ना उठा सको और हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की बातें करते रहो। 45 करोड़ लोगों की डुबकी का हिसाब रखने वाले योगी हुकूमत मौतों पर बोलने के लिए तैयारी नहीं है और इसी फॉर्मूलों को मुल्क भर में चलाया जा रहा है। किस तरह अकीदत की अंधी तकलीद में बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। और जब आपको हिंदू राष्ट्र दिया ही जा रहा है तो दिगर बातों की जरूरत आवाम को नजर भी नहीं आ रही। मुल्क तेजी से गरीबी के अंधकार की तरफ बढ़ चुका है और आस्था की बुनियाद पर करोड़ों लोगों की जहनसाजी भी की जा चुकी है। लिहाजा महंगाई, बेरोजगारी पर सवालात भी फिजूल हो जाते हैं। मुल्क की तरक्की इसमें नहीं है कि देश के पढ़े लिखे नौजवान मुल्क के हालात को देखकर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन में हजारों की तादाद में दाखिल हो चुके हैं और अब इनके ही यानी कि अंधभक्तों के चहीते ट्रंप साहब ने इन्हें पांवों में बेड़ियां लगाकर वापस भेज रहे हैं।
मोदी का डंका कितना बज रहा है ये भी देखने को मिल रहा है। इसराइल के वजीर आजम अमेरिका जाते हैं तो इन्हें रिसीव करने, इनका इस्तकबाल करने खुद ट्रंप जाते हैं, और अगर मोदी जाते हैं तो दफ्तर से कारकुन भेज दिया जाता है। लेकिन इस बेइज्जती को भी इसलिए कबूल किया जाएगा कुछ तो ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ नया कानून पास करते हैं क्या, इसके इंतजार में भी भक्त मंडली रहती है। अब तो ट्रंप ने $21 मिलियन की इमदाद भी भारत की रोक दी है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने इस बात को वाज़ह किया, और दूसरी तरफ मुस्तकिल हवाई जहाजों को भर भर के भारतीयों को बेड़ियों में बांध कर भेजने का काम भी जारी है। इन तमाम में भक्तों को इत्मीनान सिर्फ हिंदू राष्ट्र से मिलता रहता है। भारत में मुसलमानों पर ज्यादती की रिपोर्ट भी अमेरिका के इदारों ने शाया किया हुआ है। यकीनन कुछ लोगों का काम ही यही है, और इन्हें इससे फायदा भी हासिल होता है कि एक समाज के खिलाफ जहर उगलना। पर जब हुकूमतें अपने आप को सेक्युलर कहती है तो फिरका परस्तों पर कार्रवाई भी जरूरी हो जाती है। बेलगाम एक अमन पसंद शहर है, लेकिन अब धीरे धीरे सांप्रदायिक ताकतें सरगर्म हो रही है और सर उठा रही है। सवाल यही उठता है कि जब दिगर मामलात में अकलियती तबकों के मोहल्लों में जाकर आप प्रोग्राम्स को छोटी सी बात पर रोक देते हैं, तो दिगर फिरका परस्त तंजीमों को इस तरह खुलेआम हथियारों की नुमाइश पर रोक तो दूर की बात, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, इन्हें खुली छूट क्यों दी जा रही है। एक एमएलए किसी भी पार्टी का हो, जिम्मेदार ओहदे पर फाइज रहता है। अगर वो गैर जिम्मेदार बयान देता है तो गैर जिम्मेदाराना बयानों पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती। लिहाजा मुल्क बहुत ही खतरनाक दौर की तरफ बढ़ चुका है। अगर तबाही की ओर बढ़ रहा है, इसे बचाया जा सकता है तो वो मुल्क का संविधान ही बचा सकता है। लिहाजा कोई भी किसी भी धर्म मजहब का हो, अगर दो समाजों के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश करता है तो सख्त कार्रवाई का जिक्र भी हो जाता है। अगर अवाम सेक्युलर हुकूमत को वोट इस उम्मीद से करती है कि अमन भाईचारा कायम रहे, तो फिरका परस्तों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पिछली कुछ वारदातों से अमन को नुकसान पहुंचाने वाली तंजीम इदारों पर कार्रवाई जरूरी है और अवाम इंतजार में है। क्या कार्रवाई होगी? क्या यकीनन फिरका परस्तों की नकील कसी जाएगी? ये सवाल तो अब भी लाजवाब है। तो ना जरूर आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।